नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश को पढ़ करके उसकी हिंदी कैसे निकालते हैं। ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें हिंदी पढ़नी तो आती है बट उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता कि ये आखिर इसका अर्थ होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम सारी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ को ख़त्म करने वाले हैं। हम एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हुए चलेंगे और पूरी इंग्लिश की स्टोरी को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, कहाँ पर कौन सा कनेक्टर यूज़ किया गया है, और दोस्तों इन्फिनेटिव जो आते हैं उनका भी यूज़ बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। ठीक है, फ्लाइंग टुगेदर यानी यहाँ पे क्या है, साथ साथ की बात है कि हमें साथ साथ चलना चाहिए। साथ साथ मतलब सबका कहना मानना चाहिए। इस चैप्टर का मीनिंग ये है। अब क्या होगा, टुगेदर का मतलब पता चल गया ना, साथ साथ। फ्लाइंग माने उड़ना, यानी सब लोगों को साथ साथ, ये सबके साथ जो भी बात है को जो हमारे लिए बताई जा रही है वो हमें माननी चाहिए। फ्लाइंग टुगेदर यानी साथ साथ उड़ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अपनी चैप्टर को जो भी इसके पहले दे रखा पढ़ने के लिए उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर यू सम ऑफ थिंग्स योर पेरेंट आर एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। क्या, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स यानी योर पेरेंट्स यानी तुम्हारे माता पिता, एंड टीचर्स और तुम्हारे जो अध्यापक हैं, टेल कहते हैं। अब यहाँ पे टेल्स यूँ नहीं लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है, बट इसमें पेरेंट्स भी प्लूरल है और टीचर भी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, टेल्स नहीं, टेल यू टू डू करने के लिए कहते हैं ऑन टाइम यानी समय पर। जैसे कि गेट अप उठ जाओ, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, टू डू सम वर्क यानी डू द होमवर्क और अपना जो होमवर्क है उसको करो। पैक योर स्कूल बैग, अपना जो बस्ता है, अपना बैग है उसे पैक करो। ये जो चीज़ें हैं तुम्हारे पेरेंट्स लोग तुमसे करने को बोलते हैं, तो तुम क्या करते हो, मना करते हो कि कुछ करते हो। और वही चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे, वही चीज़ें देखेंगे कि अगर कोई किसी की बात नहीं मानता है, कि उसकी बातों को अनदेखा कर देता है, तो उनके साथ में क्या होता है। देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू, क्या होता है। देखो पास्ट में है ना, क्या हुआ, व्हेन जब, यू डिडंट डू तुमने नहीं किया, एज दे आस्क्ड यू टू डू जैसा उन्होंने पूछा था करने को। ठीक है, अब हम बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने चैप्टर को चलते हैं रीड करने के लिए। यहाँ तो इतनी बात आपको समझ में नहीं आई होगी, बट अब मैं जो पढ़ाऊँगा वो एक एक बात आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर करके समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो, डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टैल ट्री। डीप माने होता है घना, इन अ जंगल यानी इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, एक यानी ए जो है ना, एक को प्रेरित कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, एक को डिनोट कर रहा है। तो डीप इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, स्टूड अ वेरी टैल ट्री खड़ा था। बात कब की है, पास्ट की, खड़ा था। अ वेरी टैल ट्री यानी कि बहुत लंबा पेड़। सही है, इट्स लीफी, इसकी जो पत्तियां थी, लीफी माने पत्तियां। ठीक है, इट्स लीफी इसकी पत्तियां, ब्रांचेस स्प्रेड आउट माने होता है साथियों फैली हुई थी। कैसे, स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स यानी जैसे बड़ी बड़ी भुजाएं होती ना, मजबूत वाली भुजाएं, उनके जैसी ये फैली हुई थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखो, दिस ट्री वाज
द होम ऑफ फ्लक ऑफ वाइल्ड गीज। तो दिस ट्री यानी ये पेड़ था, घर था किसका, एक फ्लक था। फ्लक माने झुंड होता है, फ्लॉक माने क्या होता है, झुंड होता है, और वाइल्ड गीज तो जंगली हंसों का क्या था, ये एक झुंड था। ठीक है। दे फेल्ट सेफ देयर, वे महसूस करते थे वहां पे सुरक्षित। कैसा महसूस करते थे, सुरक्षित वहां पर महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज, तो एक उनमें से जो था ना गीज, वो बहुत चतुर था, बहुत बुद्धिमान था। ओल्ड वर्ड, जो कैसा था, बूढ़ा था। आई होप मैंने जितनी ये पढ़ाया है अभी, वो मेरे को लग रहा है कि मैंने जितना बताया ना, आपको एक एक वर्ड जो है माइंड में कनेक्ट हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे आगे। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, उसने जो वाइल्ड गीज है ना, जो बुद्धिमान वाला है, उसने ध्यान दिया। अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, एक छोटी क्रीपर माने होती है वेल, जो गांव में नहीं होता कदुआ की बेल या फिर लौकी की बेल, वही। एट द फुट यानी जो ऑफ द ट्री, जो पेड़ है ना उसके फुट में, यानी पैर के जो नीचे साइड में, जो बिल्कुल नीचे होता है ना, वही। ही स्पोक, उसने कहा या उसने बताया। टू द अदर, दूसरों को, जो और पक्षी ना, यानी अदर्स वर्ड, अबाउट इट, यानी इस ये क्रीपर है ना, इसके बारे में बताया। और डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम देखते हो उस क्रीपर को, उसने बताया, इस तरीके से पूछा। तो क्या तुम्हें दिख रही, वो दिखती है, वो जो क्रीपर है ना, वो दिख रही है या दिखती है। ही आस्क्ड ऑफ देम, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, तो कह रहा चलो हम क्या करते हैं, इसे नष्ट कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, क्यों हमें इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अब जो दूसरे वर्ड है ना, इन्होंने पूछा। आज द गीज इन सरप्राइज, जो दूसरे पक्षी हैं, जो दूसरे गीज हैं, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के पूछा। इट इज सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है, ये क्या है, बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट, क्या इससे मतलब हमें हानि है, कर सकती है ये, क्या ये हमें हानि कर सकती है। कैन का यूज जब करते हैं, जब हम कोई शक्ति या पावर वगैरह दिखाते हो। दोस्तों यहाँ पे मेरे फैन जो है वो मैंने ऑफ कर रखा है, जिससे कि वीडियो में कोई नॉइज नहीं आए, इसलिए पसीना बहुत तेज निकल रहा है। सही है। तब क्या हुआ, देखो, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड वर्ड, जो ओल्ड वर्ड है ना, जो बुद्धिमान पक्षी है, उसने जवाब दिया। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, तो ये छोटी जो वेल है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीपर्स, जो क्रीप्स अप दिस ट्री, तो वो क्या करेगी, इस पे चढ़ने लगेगी। एज इट जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी पेड़ पर। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, के बिकम माने होता हो जाएगी, होना, थिक माने मोटी, एंड स्ट्रॉन्ग माने बहुत ज्यादा, मतलब शक्तिशाली। व्हाट ऑफ दैट, ठीक है, व्हाट ऑफ दैट आज द गीस, उन्हें पूछा क्या हुआ फिर, मतलब क्या, तो क्या। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, तो बोल रहा है कि क्या मतलब क्या नुकसान कर सकती है क्रीपर, टू अस, हम नहीं, हमारे लिए, टू अस। ठीक है। अब देखो क्या होता है फिर। डोंट यू सी, तुम्हें दिखाई नहीं देता। रिप्लाइड द वाइज वर्ड, मतलब जो वाइज वर्ड है उसने रिप्लाई दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, यानी इसकी मदद से, विद माने इसकी मदद से, क्या होगा, हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, यानी जो वेल है इसकी मदद से। इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉसिबल यानी संभव हो जाएगा, फॉर समवन किसी के लिए, क्लाइंब दिस ट्री यानी इस पेड़ पर चढ़ना किसी के लिए क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक हंटर आ सकता है
का माने आना होता है, आ सकता है ऊपर, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। आई होप आपको ये पैराग्राफ मैंने बताया, इसकी जो इंग्लिश की हिंदी है बहुत अच्छे से ट्रांसलेट आपको करनी आ गई होगी। ठीक है।